Alpha b represented by both positive as well as negative attributes are called contrary classes. और जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रही होंगी उसे हम कहेंगे contrary classes. फिर आज ये ऑर्डर ऑफ क्लासेस पे. ऑर्डर ऑफ क्लास इज नोन बाय द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट स्पेसिफाइंग द क्लास. ऑर्डर ऑफ क्लास में बताना है कि उस स्पेसिफाइंग क्लास में कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, उसे कहेंगे उसका ऑर्डर. अ क्लास स्पेसिफाइड बाय वन एट्रीब्यूट इज़ नोन एज ए क्लास ऑफ ऑर्डर वन. अगर उस क्लास में एक ही एट्रीब्यूट आ रहा है, जस्ट हेयर कलर की बात हो रही है, तो उसे कहेंगे ऑर्डर वन. द क्लास स्पेसिफाइड बाय टू एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड एज ए क्लासेस ऑफ ऑर्डर टू. अगर दो एट्रीब्यूट्स की बात की जा रही है, जैसे हेयर कलर के साथ आप आई कलर भी ले लें, उसे कहेंगे order 2. and the classes specified by 3 attributes are known as the classes of order 3. और अगर आप 3 attributes की बात करें, हेयर कलर भी आ गया, आई कलर भी आ गया और फिर ब्यूटी भी आ गई, तो उसे कहेंगे ऑर्डर 3 की क्लासेस. ठीक है, जितने एट्रीब्यूट्स होंगे उतना ही उनका ऑर्डर होगा. जैसे उसने बताया, अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास ऑफ ऑर्डर ज़ीरो है, कि अगर ऑर्डर ज़ीरो है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, एन, जस्ट एन. एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अगर ऑर्डर वन है तो फिर ए और अल्फ़ा आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह अगर दो एट्रीब्यूट्स की बात आप कर रहे हैं तो ऑर्डर ज़ीरो वाली एन होगी, ऑर्डर वन वाली ए अल्फ़ा बी बीटा होगी, और ऑर्डर टू वाली ए बी, और ये सारी जितनी कॉन्ट्रैरी क्लासेस है वो मिक्स आ जाएंगी इसके अंदर. ठीक है, टेबल है, जिस तरह आप देख लें. टेबल आपने किस तरह बनाना है, कॉलम साइड पे आप एट्रीब्यूट ए को ले आएँ. ठीक है, और इस तरह आप एट्रीब्यूट बी को लें. आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको शफल भी कर सकते हैं, रो कॉलम को एक्सचेंज भी कर सकते हैं. बी के सामने टोटल इसका बी होगा. जो ब्रैकेट्स डाले हैं उस ब्रैकेट्स का मतलब आपको मैंने पहले बताया कि वो क्या होंगी, उनकी ऑर्डर क्लासेस. ठीक है, और बीटा के सामने बीटा होगी, ए के सामने ए वाली क्लास होगी, अल्फ़ा के सामने अल्फ़ा वाली फ्रिक्वेंसी होगी, टोटल एन होगा. ए बी मिक्सचर हो गया, ए बी अल्फ़ा बी. ठीक है, ए बीटा और अल्फ़ा बीटा. ए बी का मतलब है कि इसके अंदर एट्रीब्यूट ए भी है और एट्रीब्यूट बी भी है. ये डाइकोटोमी है. डाइकोटोमी का मतलब दो एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं ना हम. और ए बीटा का मतलब इसके अंदर एट्रीब्यूट ए की क्वालिटी है लेकिन बी की नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा का मतलब होता है नोट, मतलब प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट. अल्फ़ा बी का मतलब कि इसके अंदर एट्रीब्यूट ए की क्वालिटी नहीं है, एट्रीब्यूट बी की क्वालिटी है. और इसी तरह अल्फ़ा बीटा का मतलब है कि इसके अंदर ना तो एट्रीब्यूट ए है और ना ही एट्रीब्यूट बी की क्वालिटी है. इफ़ इन फिर आज नंबर ऑफ़ क्लास फ्रिक्वेंसीज कि हमें कैसे पता चलेगा उसके अंदर क्लास फ्रिक्वेंसीज कितनी हैं. इफ़ वी इंक्लूड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड as a frequency of the class of order 0, then in general for k attributes the total number of class frequency would be 3 की पावर में k. अगर वो कह रहे हैं जनरल आपके पास k एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, तो आप किस तरह लेंगे 3 की पावर में k. ये कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि ऑर्डर 0 वाले हैं. दस इन केस ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट, अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट है, द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस फ्रिक्वेंसीज क्या होंगी 3 की पावर में 1 3. फॉर टू एट्रीब्यूट्स 3 की पावर में 2 का मतलब 9 हो जाएंगे. इसी तरह उसने क्या अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज कितनी होंगी आपके पास. द फ्रिक्वेंसीज ऑफ क्लासेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर आर कॉल्ड अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज. जिनका ऑर्डर हाईएस्ट होगा उन्हें कहेंगे अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज. द नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज फॉर के एट्रीब्यूट्स इज गिवन बाय 2 की पावर में के. और ये किस तरह निकालेंगे, 2 की पावर में के को करके. ठीक है, अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज 2 की पावर में के करके निकालेंगे. एट्रीब्यूट्स अगर 2 हैं तो 2 की पावर में 2 का मतलब 4 आ जाएगा. उसके बाद जैसे कंसिस्टेंसी पे आ जाए, कंसिस्टेंस ऑफ डाटा. द क्लास फ्रिक्वेंसीज दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन वन एंड द सेम पॉपुलेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ़ दे कंफर्म विद वन एंड अदर एंड डू नॉट कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. वो कह रहे हैं कंसिस्टेंसी का मतलब है कि दोनों क्लासेस जो हैं वो एक ही पॉपुलेशन से बिलोंग रख ली हों. ठीक है, एक दूसरे को कंफर्म करें और एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट ना करें, मतलब एक ही क्लास में आ रही हूँ. इन द स्टडी ऑफ एट्रीब्यूट्स नो क्लास फ्रिक्वेंसी कैन नेवर एवर बी नेगेटिव. और कंसिस्टेंसी में कोई भी क्लास फ्रिक्वेंसी नेगेटिव ना हो. इफ़ एनी क्लास फ्रिक्वेंसी इज़ नेगेटिव, अगर कोई क्लास फ्रिक्वेंसी नेगेटिव है, द डाटा आर सेड टू बी इनकन्सिस्टेंट. तो डाटा क्या होगा, इनकन्सिस्टेंस.
उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स पे आ जाएँ, प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स पोसेसिंग ए। तो हम इंडिपेंडेंस किस तरह निकालेंगे, ये उसने क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स पोसेसिंग ए, हर एक को एन पे डिवाइड करें, ठीक है। और अगर दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब प्रोपोर्शन ऑफ ए बी बराबर हो प्रोपोर्शन ऑफ ए इंटू प्रोपोर्शन ऑफ बी के। अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो वो इंडिपेंडेंट है। इनका हम क्वेश्चन भी करेंगे। एग्जाम्पल 15.1 के ऊपर आएँ। इफ़ देयर आर 144 एस एंड 384 बीस इन 1024 ऑब्जर्वेशंस, स्मॉल एन 1024। ए जो है फ्रिक्वेंसीज ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे तो 144 है, बी इसकी कितनी है 384। हाउ मैनी ए बीस एंड अल्फ़ा बीटास विल देयर बी फॉर ए एंड बी बीइंग इंडिपेंडेंट, ठीक है। आपने ए बी निकालना और अल्फ़ा बीटास निकालना है। ए बी इसी तरह के ए को बी से मल्टीप्लाई किया, एट्रीब्यूट ए को एट्रीब्यूट बी से मल्टीप्लाई किया, एन से डिवाइड किया, 54 आ गया, ठीक है। और अल्फ़ा बीटास किस तरह निकालना है, अल्फ़ा आपको पता है एन माइनस ए करके के जितनी टोटल उनमें से ए को निकाल दें, और बीटा किस तरह निकालेंगे, एन माइनस बी करके जितनी टोटल है उनमें से बी को निकाल दें। और फिर हमने अल्फ़ा बीटा किस तरह निकाला, अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय एन। या इसको आप इस तरह भी लर्न कर सकते हैं। ये देखें, ये टेबल है, आपके पास ए भी पता है आपको और एन भी पता है, तो अगर अल्फ़ा निकालना है तो एन में से ए को निकाल देंगे। इसी तरह बी पता है और एन भी पता है, तो बीटा निकालना है तो एन में से बी को निकाल दिए। चाहे टेबल की फॉर्म में याद कर लें, चाहे इसका फार्मूला लर्न कर लें, ठीक है। इसी तरह 15.2 है। इफ़ द एस आर 60% के ए जो हैं वो 60% है, 60 वैल्यू है, बी की 40 है और एन 100 है, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होती है। तो ए और बी इंडिपेंडेंट है, यह आपने निकालना है। तो आज जब आपने ए और बी निकाला तो उसका आंसर भी 24 आया, ठीक है। इसी तरह 15.3 में भी आप चेक कर लेंगे। फिर उसने क्या है, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी एसोसिएटेड इफ़ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट नहीं हैं, इसका मतलब वो क्या है, एसोसिएटेड हैं। पॉजिटिव एसोसिएशन होगा जब ग्रेटर देन हो जाएगा, नेगेटिव होगा जब लेस देन हो, ठीक है। इक्वलिटी आ रही है तो इंडिपेंडेंट है, नॉट इक्वलिटी आ रही है तो नॉट इंडिपेंडेंट है कि एसोसिएटेड है। ग्रेटर का साइन आ रहा है तो पॉजिटिव एसोसिएशन है, लेस का आ रहा है तो नेगेटिव एसोसिएशन है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन है। उसने क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। के दो एट्रीब्यूट्स ए और बी में कितनी ज़्यादा एसोसिएशन है, कितनी स्ट्रेंथ है उनकी, वो कौन बताएगा, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। तो उसका फार्मूला उसने लिया हुआ यूज़ कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। ये फार्मूला बहुत सिंपल है, जितने आप देखें ऑपोजिट क्लासेस हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। उसने क्या, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं, 1 है, 0 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन है ही नहीं, तो इसका मतलब यही हुआ एसोसिएशन नहीं है तो इंडिपेंडेंट है। 1 है तो कम्प्लीटली एसोसिएटेड है, -1 है तो कम्प्लीटली डिसएसोसिएटेड है। उसके बाद 15.4 में उसने फार्मूला निकाला है और आपने इसको चेक कर लेना। 15.5 भी एग्जाम्पल सेम इसी तरह है। तो इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल काउंट डाटा, कंटीजेंसी डाटा को हम स्टडी करेंगे।